ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रस्यम शिखर पर चावल डाल तो गुड़ अरे थोड़ा चावल थोड़ा एक ही पे सब कथा सुन विराजमान दो शिव जी से पार्वती जी दो ने पूछा कि हे महेश्वर, आप आज मुझे दो मोबाइलिया कोई दो इधर ले आओ गुप्त से दिखाएं गुप्ततर रहस्य वीडियो बना की रहे बात बताने की कृपा करे। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वप्रथम व्रत का कथा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। अतः मैं तुमसे एक गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्र ग्रहों में सूर्य, चारों ओर वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्रह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों शाक्य, यजुर्वेद, साम या अथर्व में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथा करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रेषित होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को परिवर्तित है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, वेद, गंधक, वर, सिद्ध, चारण और गृध्रक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फुटविलोक नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और गूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसी की चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैंने उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक अवधि नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल से निवास कर वैशाख मास के प्रख धाम में प्रगणित सेवन कर श्रावण मास में घर से बाहर
वर्षों में भीग कर मेरी तपस्या निहार रह कर ही तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वत राजा, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास देवहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रतन को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चिंत ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैं आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत तथार्थ वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी से घर चली गई और वहीं भूमि पर लुटित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। हे रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया है, सखी आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरे इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम
दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन के निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करें तुम अपनी सखियों के साथ निर्जल वन में पालन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के अत्यंत घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दान, किन्नर और आदि के मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। वे इस सोच में भी पड़ गए क्योंकि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दे दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके द्वारा संज्ञानच्युत होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उसने पूछने लगा कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण बतावें। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है तथा हो सकता है कि विषधर सर्प ने डस लिया हो तथा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हंस पशु के क्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर मुझे हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता हो। पश्चाताप तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज भयानक जंगल